दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने शो एंजल्स टॉक शो में। दोस्तों आज की पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 15 में हम जो टॉपिक लेके आए हुए हैं उसमें आपको फॉर लूप के बारे में पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन मिलने वाली है। दोस्तों आपकी भारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, आपकी रिक्वेस्ट को हमने मानते हुए अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया हुआ है, जिससे कि भारत के हर कोने में बैठा हुआ बच्चा पाइथन लैंग्वेज को सीख सके। इसके लिए हमने पाइथन लैंग्वेज का पूरा एक पैक तैयार किया हुआ है, जिसमें हम आपको पाइथन को शुरुआत से लेकर अंत तक हर बारीक से बारीक जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी सिर्फ केवल 21 दिनों में। इसमें हर दिन आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, आपको प्रोग्राम्स, असाइनमेंट्स और 5 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। वीकली टेस्ट होगा, 24/7 आवर्स आपकी हेल्प की जाएगी और जो स्टूडेंट सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उन्हें ई सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये पूरा पैक आपके लिए अवेलेबल है सिर्फ 499 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 499 रुपीज में। रजिस्ट्रेशन लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी काउंसलिंग टीम आपको तुरंत ही संपर्क करेगी। दोस्तों अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पाइथन लैंग्वेज में लूपिंग रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए पाइथन लैंग्वेज कई तरीके के लूप्स को प्रोवाइड करवाती है, जिसमें व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप और फॉर लूप आती हैं। दोस्तों आज की वीडियो फॉर लूप पर बेस्ड है, तो इसलिए आपको फॉर लूप के बारे में बताते हैं। फॉर लूप का यूज सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाने के लिए करते हैं। फॉर लूप का यूज प्रोग्राम के किसी पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए किया जाता है जब तक कि गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है। इसीलिए फॉर लूप को पर टेस्टेड लूप भी कहा जाता है। दोस्तों इस स्लाइड में आपको फॉर लूप के बारे में बताते हैं। फॉर लूप का यूज किसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को सेवरल टाइम इटरेट या एग्जीक्यूट करवाने के लिए करते हैं। फॉर लूप का ज्यादातर यूज डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को ट्रेवर्स करवाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमने सिंटैक्स दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर लूप में फॉर का यूज हो रहा है। ये इटरेटिंग वेरिएबल है, ये वेरिएबल यूज होता है, ये सीक्वेंस यहाँ पर यूज होते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है, जो स्टेटमेंट्स हमको फॉर लूप की बॉडी में रखने होते हैं, जिनको एग्जीक्यूट करवाना होता है। दोस्तों यहाँ पर इसका एग्जांपल भी दिखाया गया है, जहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें 10 टेबल को प्रिंट करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने डेटा आइटम्स को प्रेजेंट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमको 10 नंबर की टेबल को प्रिंट कराना है, तो इसलिए हमने n इज इक्वल टू 10 लिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको जो टेबल प्रिंट करानी हो वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने फॉर लूप का यूज किया हुआ है, आई एक वेरिएबल हमने प्लेस किया हुआ है और लिस्ट, ये लिस्ट जो हमने यहाँ पर असाइन की हुई है, जिसके अंदर डेटा आइटम्स हमने प्लेस किए हुए हैं, वो हमको यहाँ पर लिस्ट यूज करनी होगी। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि अब लिस्ट में से एक एक डेटा आइटम जो यहाँ पर हमने प्लेस किया हुआ है, इसकी एक एक वैल्यू यहाँ आई में प्रेजेंट होगी और इस आई की वैल्यू को फिर हम नीचे जो हमने लॉजिक यूज किया हुआ है, जिसमें हमने n इंटू आई, एन वैल्यू जो हमारा ये नंबर जो रहेगा जिसकी टेबल हमको जनरेट करनी है, और आई की वैल्यू जो इटरेट होकर आएगी लिस्ट से, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होने के बाद में उसको सी में असाइन किया जाएगा और फिर हमको उस सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले n की वैल्यू जो है 10 इंटू आई के लिए जो फर्स्ट वेरिएबल जो होगा, डेटा आइटम जो होगा लिस्ट का, वो असाइन होगा आई में। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो निकल के आएगी वो 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 रहेगी, 10 को प्रिंट किया जाएगा। इसके बाद में सेकेंड डेटा आइटम आई को असाइन किया जाएगा और फिर यहाँ पे दोबारा से ये मल्टीप्लीकेशन होगा, एन की वैल्यू अगेन 10 इंटू आई की वैल्यू जो अब 2 होकर आई है, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 और इसको प्रिंट किया जाएगा। इसी तरीके से फिर जो आपका थर्ड डेटा आइटम है 3, तो वो आपका आई को असाइन होगा और आई के साथ में n का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर 30 प्रिंट होगा। इसी तरीके से हर एक डेटा आइटम की वैल्यू के लिए आई अपनी इटरेशन कंप्लीट करेगा और यहाँ पर लॉजिक में जो हमने लगाया हुआ है उसमें n के साथ में उसका मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो वैल्यू सी में असाइन होगी वो फिर यहाँ पर प्रिंट होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 की टेबल आपको आउटपुट की फॉर्म में जनरेट होकर आएगी। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम फॉर लूप में बना सकते हैं। दोस्तों अब आपको फॉर लूप विद रेंज फंक्शन के बारे में बताते हैं। रेंज फंक्शन का यूज
सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इफ वी पास रेंज 5, यहाँ पर अगर हम 5 वैल्यू को रेंज के अंदर अगर पास करते हैं तो इसका मतलब है कि इट विल जनरेट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू होती है वो उसको स्किप कर दी जाती है और स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी और अप टू n-1 यहाँ तक ये आपका रेंज की वैल्यू जनरेट होती है। तो यहाँ पर हमने 5 लिया हुआ है तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 to 4 होगी। तो द सिंटैक्स ऑफ द रेंज फंक्शन इज गिवन हियर। ये इसका सिंटैक्स दिया हुआ है जहाँ पर हमने 3 आर्गुमेंट पास करवाते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज। स्टार्ट इस आर्गुमेंट का मतलब कि कहाँ से ये रेंज स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है 0, तो जो स्टार्ट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। कहाँ पर आके स्टॉप होगी, तो इसके लिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि आपका जो रेंज होगा, अगर हम वैल्यू 5 देते हैं तो ये अप टू 4 तक आपकी वैल्यू चलेगी। तो लास्ट स्टॉप जहाँ पर रेंज होगी वहाँ पर उसकी वैल्यू 4 होगी। और स्टेप साइज का मतलब होता है कि कितनी वैल्यू आपको, कितनी स्पेसिफिक वैल्यूज आपको स्किप करनी है। यानी कि यहाँ पर जो डिफॉल्ट साइज जो होता है इसके वैल्यू का, स्टेप साइज का, तो वो यहाँ पर 1 होता है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर 3 आर्गुमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। स्टार्ट वैल्यू हमेशा स्टार्टिंग नंबर को डिनोट करेगी, स्टॉप वैल्यू हमेशा लास्ट नंबर को डिनोट करेगी, और स्टेप साइज कितने साइज का स्पेसिफिक नंबर आपको स्किप करना है तो उसको यहाँ पर डिनोट किया जाता है। दोस्तों अब हम यहाँ पर किसी भी यूजर्स की चॉइस के अकॉर्डिंग कोई प्रिंट करनी है हमको टेबल, तो यहाँ पर हमने उसका प्रोग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है n, और इस n वेरिएबल के अंदर कोई एक इनपुट नंबर हमने एंटर करवाया हुआ है जिस नंबर का हमको टेबल जनरेट करना है। सपोज हमको यहाँ पर आउटपुट की जो हमने दिया हुआ है, सपोज हमको 4 नंबर की टेबल जनरेट करनी है। तो यहाँ पर एंटर द नंबर में जो हम नंबर देंगे दैट विल बी इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर फंक्शन हमने यूज किया हुआ है, लूप यूज किया हुआ है, फॉर लूप, जहाँ पर i इन रेंज 1 to 11, यानी कि इसकी जो रेंजिंग जो होगी, वैल्यूज जो होंगी इसके अंदर वो 1 से लेके 10 तक चलेंगी। तो यहाँ पर 1 by 1 वैल्यू जो होगी वो i में असाइन होगी और इसका मल्टीप्लिकेशन n के साथ हम करवाएंगे जो कि हमारा 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू जो निकल के आएगी, जो आउटपुट जो आएगा, जो जनरेट होगा, वहाँ पर हमको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा आउटपुट में, जहाँ पर n की वैल्यू 4 इंटू स्टिक लगाया हुआ है, इंटू i की वैल्यू 1 है, तो 4 इंटू 1, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो होके आएगा दैट विल बी पुट ओवर हेयर। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से इसका पहला आउटपुट जनरेट होगा। सेकेंड आउटपुट के लिए यहाँ पर वैल्यू 2 होगी। तो जो सीक्वेंस जो 2 यहाँ से वैल्यू इसको पास की जाएगी i को, और i में वैल्यू आने के बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन फिर n के साथ में होगा। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो c की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो प्रिंट करवाया हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 रहेगी, इंटू i की वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू जो 8 पास होके आई हुई है। तो इस तरीके से ये प्रिंट होगा और आउटपुट आपको इस तरीके से 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। तो इसी तरीके से आपकी हर वैल्यू के लिए यहाँ पर इसका आउटपुट जनरेट होगा और आपको टेबल की फॉर्म में इस तरीके से आपको पूरा का पूरा आउटपुट रिसीव होगा। दोस्तों अब हम आपको नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बताते हैं। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब फॉर लूप की बॉडी के अंदर दूसरे फॉर लूप को यूज करना होता है। इसमें इनर लूप चाइल्ड लूप कहलाता है और आउटर लूप को पेरेंट लूप कहते हैं। आउटर के प्रत्येक इटरेशन या एग्जीक्यूशन के लिए इनर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर हमने सिंटेक्स दिया हुआ है जिसमें ये लूप आपका जो है ये आपका पेरेंट लूप कहलाता है, और ये वाला जो लूप होता है जिसको हमने अंदर प्लेस किया हुआ है, इनर प्लेस किया हुआ है, ये आपका चाइल्ड लूप कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिक्स का पिरामिड बनवाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये इसका प्रोग्राम दिया हुआ है जहाँ पर रोज इज इक्वल टू int इनपुट नंबर ऑफ रोज, यानी कि कितनी नंबर ऑफ रोज का आपको ये पिरामिड तैयार करना है। तो यहाँ पर जो है हमने नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है। तो यहाँ पर रोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, जो हमने यहाँ पे आउटपुट में जो हमें जनरेट करनी है।
अब क्योंकि हमें 5 नंबर्स ऑफ रोज को जनरेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेंज के अंदर 1 से स्टार्टिंग करेंगे और रोज प्लस 1 करेंगे, जिससे कि इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। जब यहाँ पर 1 to 6 होगा तभी ये 1 to 5 नंबर्स तक ये कैलकुलेट कर पाएगा, है ना, क्योंकि -1 ये लेता है रोज में। तो इसके लिए यहाँ पर अब 1 by 1 सीक्वेंस जो होगा वो आई में पास ऑन होगा। पहली वाली वैल्यूज के लिए 1 के लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी, और जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो यहाँ पर इनर लूप में ये आई की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में दैट विल बी असाइन टू जे, तो यहाँ पर जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो हमने स्ट्रिक लगाया हुआ है और साथ में एंड इज इक्वल टू साइन लगाया हुआ है, तो दिस फंक्शन विल प्रिंट स्ट्रिक फॉर द 1 टाइम, और जैसा ही ये कंप्लीट हो जाएगा इट विल अगेन एग्जिट फ्रॉम दिस लूप एंड गो इनटू द आउटर लूप, और यहाँ पर ये वैल्यू को 2 लेगा। 2 सीक्वेंस में से वैल्यू आई में आएगी, आई में आने के बाद में ये जे में असाइन होगी इनर लूप में, और यहाँ पर 2 बार ये स्ट्रिक आपका प्रिंट होगा। इसी तरीके से फिर ये एग्जिट होगा और फिर सीक्वेंस में से 3 वैल्यू आई में असाइन होगी, और फिर इनर लूप में 3 जो होगा वो जे को असाइन होगा, और फिर ये आपका जो स्ट्रिक है ये 3 बार ये आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये आपका 5 टाइम्स आपकी इटरेशन कंप्लीट होगी, और इटरेशन कंप्लीट होने के बाद में जितने टाइम्स ये लूप चलेगा उतने ही टाइम्स ये स्ट्रिक को यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लूप आपको बनाकर दिखाया गया है और उसका आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर लूप विद एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको बताते हैं। पाइथन फॉर लूप के साथ एल्स स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करने की परमिशन देती है, लेकिन तब जब सारे इटरेशन कंप्लीट हो चुके हों। ये ऑप्शनल होता है, और यदि फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया गया है तो एल्स स्टेटमेंट वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स स्टेटमेंट को ऑप्शनल रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स की फॉर्म में भी आपको दिखाया गया है। यहाँ पर फॉर लूप का स्टेटमेंट यहाँ पर यूज हो रहा है, और साथ में हमने एल्स स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है, जिसका स्टेटमेंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें फॉर लूप में हमने आई वेरिएबल पास किया हुआ है और रेंज 0 to 4 दी हुई है, यानी कि ये 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले 0 वैल्यू आई में असाइन होगी, प्रिंट उस वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा दैट इज 0। इसी तरीके से फिर 1 वैल्यू आई को असाइन होगी और फिर 1 को प्रिंट किया जाएगा, फिर 2 को आई को असाइन होगा, 2 वैल्यू प्रिंट की जाएगी, और फिर 3 आई में असाइन होगा और आई प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये 0 से लेकर 3 तक का इटरेशन पूरा कंप्लीट करेगा, और जैसे ही अपना इटरेशन ये पूरा कंप्लीट कर लेता है फॉर लूप, यहाँ पर एल्स हमने स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, तो एल्स स्टेटमेंट इसके कंप्लीट होने के बाद में फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स स्टेटमेंट में हमने लूप इज कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो एट लास्ट ये कंप्लीशन आउटपुट होने के बाद में लूप इज कंप्लीटेड, ये आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा, और आउटपुट डिस्प्ले होने के बाद में ये जो लूप होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज एल्स स्टेटमेंट का फॉर लूप में कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि एल्स स्टेटमेंट पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है। अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हो रखा होता है तो एल्स स्टेटमेंट उस कंडीशन में एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस तरीके से हम फॉर लूप विद एल्स स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको फॉर लूप के बारे में, फॉर लूप विद रेंज फंक्शन, नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप विद एल्स स्टेटमेंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से फॉर लूप के पूरी की पूरी डिटेल मिल चुकी होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपने चैनल पर हमेशा हम इसी तरीके से एजुकेशनल, टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।